हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रहने वाला है करुणा रेखी के ऊपर। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली आज आप आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम रेखी के बारे में भी बात करेंगे। रेखी के बारे में सभी जानते हैं, करुणा रेखी के बारे में भी अभी कम लोग जानते हैं। लेकिन करुणा रेखी को बोला जाता है कि रेखी का एक और एडवांस लेवल। रेकी आपने सीखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल तक भी अगर आपने सीख लिया है, उसके बाद अगर आप करुणा रेकी कर लेते तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपने रेकी सीखी हुई है, लेवल फर्स्ट और सेकंड सेकंड लेवल तक मस्ट होता है इसमें करुणा रेकी के लिए, तो आपको करुणा रेकी जरूर सीखनी चाहिए। रीजन क्या है, अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी मैम। जी देखिए, करुणा का शब्द संस्कृत और बौद्ध शब्द से लिया है। करुणा करुणा मतलब दया। दया यानी दूसरों के दुखों के दूर करने का कार्य है। दूसरों के दुखों को कैसे दूर किया जाए, अपने तो दुख दूर होंगे ही होंगे, दूसरों के दुखों के दूर करने का ये करुणा रेखी जो है ना, हमारी जो उसोई रेखी थी, उसका भी एक मैम ने जैसे बताया, उसका एक विकसित है, उसका एक एडवांस वर्जन है। उसका एक एडवांस वर्जन है। देखिए, हर बार एक चीज शुरू होती है तो उसका धीरे 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 उसका विकास तो होता है। वो उसरे की जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर काम करती है, टच हीलिंग पे काम करती है। लेकिन करुणा रेकी जो है वो उसका भी यानी इमो अंदर तक आपके भावनात्मक चिकित्सा, वो आपके फिजिकल, हालांकि वो भी आपकी फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल रिलेशनशिप सबको हील करती है, लेकिन ये भावनात्मक जितनी भी हमारी दबी हुई भावनाएं हैं, जितने भी हमारे मानसिक आघात हैं, जितना भी डर है, उनको बाहर निकालती है। जितना भी, अच्छा इसमें एक नहीं, पास्ट लाइफ के भी, अगर हमारे पिछले जन्म, देखिए आप सबको पता है कि हमारा एक जन्म यही नहीं है, पता नहीं कितने हमारे जन्म हुए हैं। किसी जन्म में ऐसा भी हुआ होगा कि हमें कोई आघात लगा है या कोई डर रहा है, या हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे थे जहां से हम, मतलब हमारी ऐसी डेथ हो गई। वो पिछली भी हमारे घाव जो है ना, हमारे शरीर में जीन्स जो है ना हमारे अंदर आते हैं, उसी के हिसाब से। तो हमारी जितनी भी इमोशनल ट्रॉमा है, जितने भी हमारे सप्रेस्ड इमोशन हैं, जितने भी हमारे मानसिक रूप से जितने भी कोई, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने डिच कर दिया, फेलियर का डर है, और कोई घबराहट है, कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को फियर होता है भी, जैसे नीट का एग्जाम जो हो गया, खत्म हो गया, मतलब उन्होंने नीट के एग्जाम को दोबारा से वो करने की कोशिश की कि भी दोबारा से होगा। तो कुछ बच्चों ने इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, इतने एंजाइटी होगी कि एक लड़की ने तो अभी यहाँ जैसे ही अनाउंस किया कि दोबारा से होगा आपका नीट का एग्जाम, तो उसने सुसाइड ही कर लिया। तो ये है, जैसे इस टाइप के आघात जो लगते हैं, लगा अगर उसको कोई ऐसा होता जो उसको कोई हीलिंग दे पाता, या वो अपनी बात को बता पाती और कोई हीलिंग दे पाता, तो वो शायद आज इस दुनिया में होती। तो इसके साथ साथ ये हमें स्पिरिचुअल गाइड भी करता है। स्पिरिचुअली अगर हमने ग्रो करना है, हमारे इमोशंस को तो करेंगे, फिजिकल को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स के लिए भी बहुत ही जरूरी है। हमारे जितने भी ऊर्जा चक्र हैं, हमारे सातों चक्र हैं, वैसे तो दुनिया भर के चक्र हैं, लेकिन मेन 7 चक्र हैं। उन सातों चक्रों की बीमारियों से मुक्ति की हमें सहायता मिलती है। सातों चक्रों को हम ठीक कैसे करें, इसके इसमें फिर दुनिया भर के रेकी की तरह से, रेकी में जैसे म्यान चोकोरे, सहेकी, डाइकोमिया और होंसा जेशुनेन, इस तरह से सिंबल्स हैं। इसमें भी सिंबल्स हैं। इनमें अपनी हीलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, अपने सिंबल्स भी डालते हैं, और सिंबल्स के साथ साथ उनको जब हम हीलिंग करते हैं तो उनको चैंट भी करते हैं, उनको चैंट भी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं जो कि हमारे सीधे के सीधे, हमारे देखिए 2 मन है, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। चेतन मन से हम सारे दिन काम करते हैं, लेकिन वो हमारे अवचेतन मन, ताकि हमारे कर्मों के बंधन कट सके, उनके ऊपर काम करते हैं।
जोनार जैसे है, इसमें बहुत सारे 10-12 के करीब जितने भी सिंबल हैं, वो हमारे प्रेजेंट को, पास्ट को एंड इवन फ्यूचर को भी हील करते हैं। फ्यूचर में भी कोई हमें कोई परेशानी ना हो, स्पिरिचुअली हम ग्रो करें, फिजिकली हम स्ट्रांग रहें, मेंटली, और दूसरे के साथ साथ क्या है, हम अपने आप को तो हील करेंगे ही करेंगे, हम दूसरों को भी हील करें। वो कैसे? उसके लिए हमें उसाई, जब भी कहते हैं ना कि मैम कहते हैं 2nd डिग्री तक होने चाहिए, क्योंकि हुंसा जेशुनेन से कनेक्ट का अगर हमें किसी दूसरे का करना है तो हमें हुंसा जेशुनेन की जरूरत पड़ती है। हुंसा जेशुनेन से कनेक्ट करके दूसरे को और चकोरे सहेकी को मिला के और जोनार और हालू जैसे, ये हमारे भावनात्मक, हमारे जितने भी नेगेटिव पैटर्न है उनको तोड़ने में मदद करते हैं। पूर्व जन्म की जितने भी हमारी समस्याएं हैं, गहरी समस्याएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे हमारे सिंबल्स हैं जिनके अलग अलग मीनिंग हैं। उनको, किसी को नींद की समस्या है, बच्चों का फोकस नहीं बढ़ रहा, स्टडी में दिमाग ही नहीं लगता, इधर कोई एडिक्शन में फंस गया है, घर में शांति नहीं है, ऊर्जा का स्रोत खत्म हो गया है, घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। इन सब को दूर करने के लिए हम करुणा रेखी का प्रयोग करके अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, पास्ट लाइफ और सारी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये करुणा रेखी जो है, दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ मकोई उसाई रेखी। तो ये हमारा आज का वेबिनार है। बिल्कुल। करुणा रेकी, देखो उसुई रेकी जो थी, हीलिंग उससे भी हो रही थी, ये नहीं कि उससे हीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी अटकना शुरू कर दिया था लोगों ने। क्यों अटकना शुरू कर दिया था? ये करुणा रेकी हमारे हार्ट चक्रा पे काम करती है, मेन हमारे हार्ट से रिलेटेड चीजों पे, क्योंकि करुणा नाम ही करुणा है तो, है ना। तो हमारे हार्ट से, कहते हैं ना, जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की वो नहीं होगी, है ना, हम फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। जब तक हम चीजों को खुद से अडेप्ट करना नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों को देंगे कैसे? कहते हैं ना, खुद तो पहले करो, पहले पहले यही बोला जाता है, खुद पे काम करो। जब तक हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, हम दूसरों को माफ करना नहीं सीखेंगे, खुद से चीजों को नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में चीज, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, मैं तो इतने इतने टाइम से ये सब कर लो, मैंने वो कर लिया, ये कर लिया, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, या मैं हीलिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हीलिंग, मैं किस दूसरों को हीलिंग भेजू, मेरी हीलिंग अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं वो कमी हीलर्स के अंदर ही होती है। और जो हमारी करुणा रेखी है वो इसी के ऊपर काम करती है, पहले हमें खुद को हील करती है, पहले हमें इस लायक बनाती है कि हम चीजों को एक्सेप्ट कर सकें। फॉरगिव तभी कर पाएंगे ना, आगे आगे लोगों को तभी हम कुछ दे पाएंगे जब हम खुद से चीजों कर पाएंगे। तो करुणा रेखी बेसिकली है क्या? हमारे साईं बाबा को सपनों में ये दिखे थे सिंबल्स, ठीक है। फिर फॉरेन से जो ये आए थे, जो हमारे डॉक्टर मकाऊ उसुई हैं, उनके स्टूडेंट थे, वो आए थे इंडिया। विंसेंट एमडर बोला तो यही जाता है कि उन्होंने डेवलप की थी, विंसेंट एमडर ने 1990s में। लेकिन करुणा रेकी हमारी इंडिया की है। हमारे साईं बाबा को ये सिंबल्स नजर आए थे, उन्होंने सीखे हैं, वापस वापस जापान गए, वहां सीखा है, लोगों को सिखाए, और वापस घूम फिर के हमारे पास आई है ये। दोबारा डेवलप कब हुई है ये? डॉक्टर विलियम ली ब्रेंट, उन्होंने 1995 में इसको डेवलप किया दोबारा से। है हमारी ही चीज, कहते हैं ना, फॉरेन का ठप्पा लग जाए ना, उस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हमारे इंडियंस की कहीं ना कहीं ये मेंटलिटी है, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि अरे बाहर की चीज है तो बहुत ही अच्छी होगी। ये नहीं, हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में जितनी भी चीजें हैं उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। पहले सब कुछ यहीं, शुरुआत यहीं से हो रखी है हर चीज की, लेकिन बाहर चली गई, बाहर से वापस मुड़ के आई है तो बहुत अच्छी होगी। ऐसा बात नहीं है कि बहुत सी चीजें बात की हैं, जैसे हमारी दूसरी कैंडल हीलिंग हम करते हैं, ठीक है, हमारे एंजल हीलिंग का है हमारा, और भी बहुत सारी क्रिस्टल हीलिंग्स है, क्रिस्टल हीलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं है हमारी वो भी बाद में वहां से फॉरेन से डेवलप होके दोबारा आई है। तो सारी एनर्जीज काम करती हैं, डिपेंड करता है, लेकिन करुणा रेखी हमारे अंदर तक के सेलुलर लेवल पे जाके काम करती है। तब हम अपनी हीलिंग कर पाते हैं, तब हम दूसरों की हीलिंग कर पाते हैं। कहते हैं ना, जब तक
दूसरों को माफ करना नहीं सीखोगे ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दूसरों को माफ करना, यही करुणा रेकी हमें सिखाती है। इसकी एक चीज और है करुणा रेकी की, इसमें अच्छा, जब हम ये सीखते हैं, जब हम ये सिंबल सीखेंगे, ठीक है, अट्यूनमेंट इनका अट्यूनमेंट भी होगा। हर एक सिंबल को आप देखेंगे कितने हमारे डीप लेवल पे जाके काम करते हैं, बहुत डीप लेवल पे जाके काम करते हैं। जब आप इनको सीखना शुरू करते हैं, इनके साथ मेडिटेट करते हैं, इनका अट्यूनमेंट लेते हैं। एक दो सिंबल्स की बात कर लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, सबसे पहले स्टार्टिंग ही हमारी वहां से होगी जब ये कोर्स स्टार्ट होता है। जब आप फर्स्ट लेवल करते हैं, सबसे पहले अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी पास्ट लाइफ की हीलिंग करते हैं। पहले अपनी हीलिंग करेंगे तभी तो हम दूसरों की कर पाएंगे ना। सबसे पहले अपने कर्मास को, चाहे इस लाइफ के हैं चाहे पास्ट लाइफ के हैं, पहले उनको निकालते हैं फर्स्ट लेवल में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब आगे जाके बढ़ते हैं। फिर लास्ट लेवल तक, वो थर्ड लेवल तक आते आते हम इस लायक हो जाते हैं कि दूसरों की हीलिंग कर सके। तब हम इस लायक हो जाते हैं, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस हर चीज की, जैसे बोला जाता है, हमने उसूरी रेकी में हम करते हैं 21 दिन की सेल्फ हीलिंग हम लोग करते हैं। तभी हम आगे, क्यों, पहले खुद की क्लीनिंग करनी जरूरी होती है। सेम इसमें फर्स्ट लेवल में जब आप सीखेंगे तो पहले खुद की हीलिंग करेंगे, इस लाइफ से, पास्ट लाइफ से, कह रहे हैं हम, के बोलते हैं ना, सेलुलर लेवल तक की डीप हीलिंग आप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी मैम। इसमें जितने भी सिंबल्स हैं वो उनकी अटूनमेंट भी होगी, उनकी मेडिटेशन भी होगी। क्योंकि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, ताकि वो हमारे उसको अच्छे से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनको हम स्थापित कर सके। अटूनमेंट का तो आपको पता ही है कि बिना अटूनमेंट के ये देखिए सेल्फ काम नहीं अटूनमेंट करते भी हैं। होती है, लेकिन दूसरे गुरु के साथ अटूनमेंट उनकी होनी बहुत जरूरी है। तो ये अटूनमेंट होगी, तो जितने भी दिन हमारे ये रहेंगे, एक दिन के, 2 दिन का, एक दिन का, एक चक्र, एक सिंबल का होगा, या सिंबल। दो सिंबल्स का एक दिन में होगा, उनकी मेडिटेशन और उनकी अट्यूनमेंट होगी। तो ये क्या है, जैसे हम ओम है, ये हमारी सारी, सबसे पहले हमारा ये जो सिंबल है वो ओम है। हमारे घरों में, हमारे हर एक चीज में सबसे पहले, बच्चा स्कूल जाता है तो हम सबसे पहले ओम। इसी तरह से जोनार है, हालू है, शांति है, रामा है, जितने भी अलग अलग सिंबल हैं उनके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये कौन कौन से, किस किस लिए, किसके साथ काम करके कैसे काम करते हैं। तो मैम इसका पहले तो आप एक बता बार देते हैं। इनका कोर्स कंटेंट बता दीजिए, ताकि आप हम आगे समझा सकें इनको। बिल्कुल मैम। हाँ दे रहा। ये शीट नजर नहीं आ रही, मैं वैसे बता देती हूँ। एक सेकंड। आगे नजर मैडम आ गई। आई थी अभी। ये- मेरे यहाँ से जा नहीं पा रही है। चलिए मैं वैसे बता देती हूँ आप लोगों वैसे को। बता दीजिए, आप वैसे बता हाँ जी, दीजिए। मैं वैसे, देखिए फर्स्ट लेवल जो हम करने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट लेवल में जैसे मैं आपने बताया, सबसे पहले हमारे सिंबल्स होते हैं। पहले तो हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और सुई रेखी से इसका क्या रिलेशनशिप है। फिर जो हम सिंबल्स करने वाले हैं, फर्स्ट लेवल में हमारे 4 सिंबल होंगे। हर हर लेवल में 4-4 सिंबल होंगे। तो फर्स्ट लेवल में हमारा होगा जोनार सिंबल। ठीक है, जोनार सिंबल क्या करता है, हमारे सेलुलर लेवल की तक हीलिंग करता है, हमारे पास्ट लाइफ इश्यूज को, और हमारे कार्मिक रिलीज करता है, हमारे कार्मिक पैटर्न जो भी बने हुए हैं उनको हटाता है। जोनार के बाद आता है हमारा हालू सिंबल। हालू सिंबल भी हमारे क्या करता है, शेडो सेल्फ की हीलिंग करता है, साइकोलॉजिकल अटैक्स कोई है उनकी हीलिंग करता है, और जो भी नेगेटिव पैटर्न्स पीछे हमारे इस लाइफ से, पास्ट लाइफ से, कहीं से भी चले आ रहे हैं, उन सभी को हील करता है, और बहुत अच्छे से हील करता है। इसका एग्जाम्पल मैं भी बाद में बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये जो 2 सिंबल है, ये हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजों की सबकी हीलिंग करते हैं।
इसके बाद हमारा आता है हार्ट सिंबल। हार्ट सिंबल की वो है हमारे रिलेशनशिप को हील करता है। किसी को एडिक्शन है, ठीक है, कंपैशनेट एक्शन किसी को लेना, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो चीजें हमारी होती हैं वो उनको हील करता है। फिर हमारा नंबर 4 पे आता है रामा सिंबल, जो कि ग्राउंडिंग के लिए, चक्रा बैलेंसिंग के लिए, और हमें अपनी लाइफ में कोई भी गोल मैनिफेस्ट करना है उसके लिए मेडिटेशन इन सिंबल्स के साथ इनका अट्यूनमेंट दिया जाता है, और इनके आपको मेडिटेशन भी कराया जाएगा इन सिंबल्स के साथ। तो फर्स्ट लेवल के ये 4 सिंबल हो गए। फिर आगे हमारा सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में भी वही 4 सिंबल आएंगे। पहला सिंबल आता है हमारा नोसा सिंबल, ठीक है, वो हमें कनेक्ट करता है हमारे हायर सेल्फ से, ठीक है, हम फिजिकल बॉडी में, लेकिन हमें हायर सेल्फ से करता है, हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, हमारी लर्निंग पावर को बढ़ाता है नोसा सिंबल। फिर आता है हमारा क्या बोलते हैं, क्रिया सिंबल। क्रिया सिंबल हमारी फिजिकल ग्राउंडिंग और मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। और हम कहते हैं ना, हम ये भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, दूसरे के की कहते हैं ना, मुझे आगे बढ़ना है ना, कि आज की जिंदगी में जैसे हम बहुत कंपटीशन की कहते भावना हैं ना, एक देखी गई। कंपटीशन लगा लो कि एक भागा दौड़ी में लगे हुए, स्टेबिलिटी लेके आता है क्रिया सिंबल। फिर आ जाता है हमारा इयावा सिंबल। इयावा सिंबल हमारी पर्सनल पावर को बढ़ाता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, हमारे अर्थ से हमारा कनेक्शन बनाता है, हीलिंग करता है, सारे सिंबल्स हमारी हीलिंग करते हैं। यावा के बाद आता है शांति सिंबल। शांति का जैसे नाम से पता लग रहा है, शांति के लिए हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। हमारे लाइफ के अंदर हमें किसी चीज का डर है, और डर जरूरी नहीं है वो इसी लाइफ का हो, हमारा हमारा पास्ट लाइफ का भी कोई ऐसा फियर हो सकता है जिसका हमें पता ही नहीं होता कई बार। अब अच्छा, कई बार होता है ना, लोग ऊंचाई से डर रहे हैं, किसी चीज से डर रहे हैं, क्यों डर लग रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसका, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन होता है, तभी डर लगता है। इंसोम्निया, कोई रात को सपने बहुत बुरे सपने किसी को आते हैं, उसको हीलिंग करने में शांति सिंबल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद फिर आता है हमारे थर्ड लेवल के सिंबल। थर्ड लेवल में सिंबल, ओम सिंबल हमारा सबसे पहले, जो कि हमारे डिवाइन सोर्स को बताता है, प्योरिफिकेशन के लिए, वननेस के लिए। ओम, जैसे भी मैम ने बताया, ओम हमारा वो सिंबल है जिसको हम आज से नहीं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे फोर फादर्स भी सब यूज करते थे इसको। ओम के बाद आता है हमारा फायर सरपेंट। फायर सरपेंट कनेक्शन के लिए, स्पिरिचुअलिटी सर्किट के लिए, स्पाइनल एनर्जी हमारी अवेकनिंग करने के लिए, ये एक कहते हैं इसको ब्रिज ऑफ लाइट। फायर सरपेंट को बोला जाता है ब्रिज ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राकू सिंबल। राकू सिंबल भी अगेन हमारी ग्राउंडिंग के लिए, ठीक है। सेपरेशन मतलब राकू से हम कैसे जब हम किसी का अट्यूनमेंट करते हैं तो कनेक्शन कैसे कट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए ये सिंबल्स काम आते हैं। ये कुछ मैं कीवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आ गया हमारा 12वां सिंबल, डोमो सिंबल, जिसको हम तिब्बतियन डाइकोमियो बोलते हैं। ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, कुंडलिनी फाइल्स को बोला जाता है, सोल हीलिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हर चीज के लिए होता है। ये चारों सिंबल जो मेन है, ये लास्ट के मास्टर सिंबल, इन सिंबल्स को बोला जाता है। एक आपको वॉयलेट ब्रेथ बताई जाएगी, जब हम किसी की अट्यूनमेंट करते हैं तो वॉयलेट ब्रेथ को कैसे इन्वोक करते हैं, वॉयलेट ब्रेथ को कैसे हम सॉरी लेकर आते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा जब आप मास्टर लेवल सिंबल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये थी लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था हमारा। क्लासेस हमारी लाइव जूम पे रहती हैं, नोट्स आपको मिलते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और व्हाट्सएप सपोर्ट आप लोगों के पास हमेशा रहता ही है। हमारा जो ग्रुप बनता है उसमें आपको हमेशा व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है। एनर्जी एक्सचेंजेस का हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 2100। सॉरी, जैसा कि नॉर्मली हमारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे होते हैं, इसका भी जो चार्जेस है सिर्फ 2100 रुपये रखा है, और कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से जी। मंडे से होगा, और ये कम से कम 6-7 दिन का होगा, या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अटूनमेंट भी होगी। हर एक लेवल की अपनी अटूनमेंट है, हर एक सिंबल की अपनी अटूनमेंट है। ये नहीं कि हर एक लेवल की अटूनमेंट है, हर एक सिंबल की अटूनमेंट है। मेडिटेशन भी है। तो ये कोर्स जो है मंडे से होके, और 6-7 दिन, मतलब 1 वीक तो हमारा ये चलेगा ही चलेगा।
और इससे जो है ना क्या है ये इसमें और उसमें अंतर क्या है कि ये हमारे जितने भी मैम ने बार बार बताया कि सेलुलर यानी हमारे सेल्स यानी हमारे डीएनए कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा में होते हैं और कुछ होते हैं और एक ही पैटर्न में रहते हैं, तो हमारा डीएनए भी चेंज हो जाता है। जो हमारा डीएनए हम बचपन में थे वो डीएनए नहीं रहता, हमारे डीएनए के अंदर इतने सारे ट्विस्ट आ जाते हैं, हमारे इतने सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। उन सब को क्लियर करने के लिए, हमारे डीएनए को, हमारे ऑरा को प्योरीफाई करने के लिए, हमारे अंदर के जितने भी नफरत, गुस्सा, जितनी भी दुख घटनाएं हैं, यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जो चीज चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यह नहीं है कि हम साधु गुरु बन जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है हम सब लोगों के साथ एक समान भाव से, बिना बैर विरोध के, बिना गुस्से के, बिना उसके, हम सबके साथ मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें और एक अच्छी एक लाइफ, एक शानदार लाइफ जिए। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप या फोकस में कहीं कमी है, फाइनेंस में कहीं कमी है, उन सब के दूर करने के लिए करुणा रेखी बहुत 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 ज्यादा अच्छा काम करती है। और इसके अंदर ये है अपने लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हम दूसरों के, इसको हम चैंट भी कर सकते हैं और इसके करुणा रेखी से जो है ना और जब हम इसके साथ उस रेखी के साथ मिला के काम करते हैं तो और भी ज्यादा हीलिंग की मतलब जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाती है, पावर ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारा कोर्स था, अ, छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके करुणा रेखी के बारे में। मैम ने सारा कोर्स भी बता दिया क्या होगा, कितने होंगे, तो आप सबका इसके फिर से। हाँ बिल्कुल, इसके आपको कॉम्बिनेशंस भी बताए जाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं इन सिंबल्स के साथ, कर्मा रेखी के साथ उस हुई रेखी के सिंबल कौन कौन से यूज कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपने डाइकोमियो तक लिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें जो सिंबल दिए गए हैं आप उनको भी सिर्फ यूज कर सकते हैं। नहीं तो मास्टर लेवल तक का जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, सेकंड लेवल तक का अगर आपने कर रखा है उस वीरे की तो भी आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखो आगे बढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने के लिए। लाइफ में चेंजेस इतने, कहते हैं ना हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, अटके हुए हैं इसका मतलब ब्लॉकेजेस हमारी इस लाइफ से हमने सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत सारी रेमेडी भी कर ली, मैं तो पंडित से पूजा पाठ भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन मैं वहीं अटकी हुई हूँ। क्यों अटकी हुई हूँ? कोई ना कोई पास लाइफ के कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है। जैसे मैं इसका बता रही थी, हालू सिंबल और जोनार सिंबल कैसे काम करते हैं, ये सिंबल्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, हीलिंग हम दूसरों को भी देते हैं, खुद की भी करते हैं। दूसरों की हीलिंग जिसके हम कर रहे हैं, हीलिंग अभी एक बच्चे की हीलिंग, बच्चा है तो नहीं मतलब मैरिड है लेडी, उसकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, वो कंसीव नहीं करना चाह रही है अभी, वो नहीं चाह रही है कि मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनकी मदर चाह रही है कि वो फैमिली को आगे बढ़ाए और करे। अब धीरे धीरे, पहले क्या था उसको, मेरे बिजनेस मेरा काम बहुत ज्यादा सफर करेगा, मेरा काम, मेरे को अपने काम की टेंशन बहुत है, ऑफिस में काम बहुत है मुझे, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो इन दिनों में क्या हुआ है, उसका जो ऑफिस का काम था, ऑफिस में जो टेंशन थी वो सब धीरे 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 मैनेज हो गई, सब खत्म हो गई है। मतलब ऑफिस में जो उसको टेंशन रहती थी कि ऑफिस में इतना बर्डन है, इतना काम है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर पाऊंगी बच्चे के साथ, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर पास्ट लाइफ में ब्लॉकेजेस उनके आ रही थी उसके हस्बैंड के साइड से, उनके हस्बैंड के साइड से कुछ ब्लॉकेजेस थी, वो रिलीज हो गई। तो कैसे काम करती है हीलिंग, इस तरीके से काम करती है। अब वो लेडी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है कि हाँ मुझे भी शायद बेबी कंसीव कर लेना चाहिए। अभी पूरी तरह का मानी नहीं है अभी भी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे रेडी हो रही है कि यस मुझे अब सोचना चाहिए। तो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ये गुड न्यूज भी हमें मिलेगी। चलिए साथ साथ एक चीज देखिए, और मैं बता दूं आप लोग। जी मैम। जी मैम। नहीं नहीं आप बताइए प्लीज। नहीं बस मैं तो अब इसी की और आगे बता रही थी कि अब हमारा अधिक मास खत्म होने जा रहा है 15 तारीख को, 13 से। तो 13 से लेके 15 तक 3 और ऑस्पिशियस डे हमारे पास बचे हुए हैं। इन 3 दिनों में आप भगवान विष्णु, शिव शंकर और माँ लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली सुबह उठें,
अपना विष्णु सहस्त्र नाम करें, शिव जी का कोई भी मंत्र करें, डोनेशन करें, चैरिटी करें, क्योंकि ये जो अधिक मास, जो ज्येष्ठ का अधिक मास आया है, ये बहुत टाइम के बाद आया है। और इस टाइम पे हम कहते हैं ना, जितनी डोनेशन हम कर सकते हैं, जितना डोनेशन आप कर सकते हो करो, बहुत अच्छा रहता है। तो बस यही था कि ये 3 दिन लास्ट रह गए हैं, इनमें आप पूजा पाठ, खासकर इन 3 भगवानों की जरूर। वैसे तो विष्णु भगवान का मैंने पहले ही बताया था, हमने कि ये 2 अधिक मास में आप विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम का जितना चैंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी मैम। जी। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि जिन्होंने रेकी सीखी है वो, जिन्होंने नहीं रेकी सीख रखी वो रेकी जरूर सीखें। देखिए, जिन्होंने रेकी के 2 लेवल भी सीख रखे हैं तो करुणा रेकी जरूर सीखें। उसके बाद हमारा मनी रेकी का भी आता है। देखिए रेकी के इतने सारे बेनिफिट हैं कि आजकल हर छोटे से छोटे शहर में भी करुणा रेकी के सेंटर खुले हुए हैं, रेकी के सेंटर खुले हुए हैं, हीलिंग सेंटर हैं। ये पद्धति जो है, हम ये नहीं कहते बीमारी से बचाव के लिए हम दवाई नहीं खाएं, दवाई खाएं, लेकिन ये पद्धति हमारे लिए बहुत ज्यादा आजकल, हमारे कंट्री में तो नहीं लेकिन दूसरे कंट्री में करुणा रेकी और रेकी के जो है ना पूरे हॉस्पिटल में सेंटर खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं? कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि हम दवाइयों से ठीक नहीं होती उपचार, लेकिन हमारे हीलिंग से हो जाती है। जैसे एक बच्चा दूर कहीं रह रहा है, किसी हॉस्टल में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है, आप ये देखेंगे उसका माँ के साथ इतना कनेक्शन होता है। अगर बच्चा को पता चलता, माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसी न किसी रूप से भगवान से प्रार्थना करती है और कुछ करती है, उसकी जाने अनजाने में हीलिंग भेजती रहती है, और उसकी वो समस्या जैसे वो बताता, वो धीरे धीरे वो समस्या भी खत्म हो जाती है। तो जिस तरह से ये एक भावनाएं काम करती हैं, ऐसे ही करुणा रेखी भी भावनात्मक रूप से जो है ना बहुत अच्छा काम करती है। और अगर हम इसको ओसई रेखी से मिला दें, होंसा जेशुनेन के साथ मिला दें, सिंबल्स के साथ मिला दें, तो और भी ज्यादा अच्छा काम करती है। तो हमारा तो एक ही मकसद है कि हर एक घर के अंदर एक रेखी हीलर होना ही चाहिए, और साथ में करुणा रेखी को जरूर सीखे, क्योंकि ये थोड़ा सा, अगर वो 10 दिन में काम करती है तो ये काम 2 दिन में कर देती है। मतलब ये फास्टेस्ट है, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीलिंग, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली तो है ही है। क्योंकि जब आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, इमोशनली स्वस्थ होंगे, तो आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपकी प्रोग्रेस भी होगी। तो प्रोग्रेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ये जरूर ज्वाइन करें। जी। बिल्कुल। और किसी ने रेकी नहीं सीखी हुई है, कोई रेकी का लेवल 1 2 पहले स्टार्ट करना चाहता है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है रेकी लेवल 1 और 2 के लिए। कई बार होता है ना कि भाई हमने तो रेकी लेवल 1 भी नहीं किया और 2 भी नहीं, तो पहले उसके सीखना है। अगर वो आपको सीखना है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, और कोर्स की पूरी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, जिनको पहली बार ये वीडियो को, वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। कोई किसी का थैंक क्वेश्चन यू। है तो कोई पूछ सकते हैं। हरी जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया। बढ़िया। आपके मदर ठीक है? हाँ, मम्मी अभी ठीक, पूरी ठीक, अच्छी हो गई। आज मैंने कॉल किया 5 बजे, अब ठीक है मम्मी। चल, चलो गुड। चलिए, आप उनको हीलिंग भेजते रहिए और वो ठीक भी रहेंगी। देखिए, जल्दी से बीमारी आई और जल्दी से ठीक भी हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। यस। इतनी बड़ी बीमारी इतनी जल्दी ठीक हो गई, मैं तो कहती हूँ थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू आल्सो, जो तुम्हारे एफर्ट्स जो है ना इतने लगा रहे हो, तो उसके लिए भी हम, भगवान का आशीर्वाद है आपके माँ बाप पे, आपका। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी कैसे ठीक होगी, इतनी जल्दी कोई ठीक हाँ, होता नहीं वही है। ना, मम्मी वही तो आज कह ही रही एक हूँ। प्रोग्राम में गाँव में गई थी। सब अच्छा हम्म, कर रहे हैं, खुद चल के प्रोग्राम अटेंड कर रही है, बहुत बड़ी बात है। चलो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलो, ठीक। गॉड चल, ब्लेस हर। आप दोनों का आशीर्वाद थैंक मेरे यू। साथ है, अरे बना भाई, हुआ है। हमारा आशीर्वाद नहीं, आप सबकी मेहनत और आपकी लगन जो है ना वो काम आती है। और सच्चे दिल से की हुई कोई भी प्रार्थना है ना, वो बहुत जल्दी लगती है। तो बिल्कुल हम सब भी ये सोचेंगे आपके मम्मी पापा ठीक रहे, आप भी बिल्कुल। ठीक रहे, और
बहुत बढ़िया रहे। चलिए, माँ बाप से बढ़ के तो देखिए यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं, वही है हमारे भगवान जिनको हम जानते हैं। भगवान को तो हमने देखा ही नहीं कभी, है ना। चलिए, ओके जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।